जय श्री कृष्ण। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं मीन राशि के प्रेम राशि फल के बारे में। यानी मार्च 2026 में प्रेम राशि फल में किस तरीके की स्थिति बन रही है ग्रहों के आधार पे, उसको हम समझेंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं अपने दर्शकों से निवेदन करना चाहूंगी कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए दर्शकों, मीन राशि वाले प्रेम में सबसे ज्यादा भावुक होते हैं, समर्पित होते हैं और त्याग करने वाले होते हैं। रिश्तों में केवल साथ नहीं बल्कि आत्मिक जुड़ाव को वो ढूंढते हैं। जब प्रेम करते हैं तो पूरी तरीके से करते हैं, लेकिन यही स्वभाव कई बार भावनात्मक रूप से ना थका देता है व्यक्ति को। मार्च 2026 आपके प्रेम जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण महीना बन सकता है, क्योंकि इस समय ग्रह आपकी ही राशि में एक के बाद एक महत्वपूर्ण गोचर कर रहे हैं। यह महीना आपको सिखाने आया है कि प्रेम में कहां तक देना है और कहां खुद को बचाना भी जरूरी है। कई मीन राशि वालों के लिए महीना रिश्ते को नाम देने वाला बन सकता है। यह सच्चाई को स्वीकार करने का समय भी बन सकता है। मार्च 2026 की शुरुआत की बात करें तो मीन राशि के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाएगा, क्योंकि शुक्र इस महीने शुरुआत से ही मीन राशि में उच्च का होकर गोचर करेगा। 1 मार्च को वो प्रवेश कर जाएगा मीन राशि में, यानी आपके लग्न में। अब देखिए, वैदिक ज्योतिष के अनुसार शुक्र मीन में अपने सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में कार्य करता है, जिससे प्रेम, करुणा, आकर्षण और भावनात्मक गहराई बहुत बढ़ जाती है। इस गोचर के दौरान व्यक्ति दूसरों की भावनाओं को बहुत जल्दी समझ जाता है और रिश्तों में त्याग करने की प्रवृत्ति भी बढ़ जाती है। हालांकि यही स्थिति कई बार व्यक्ति को आवश्यकता से अधिक देने की ओर भी ले जा सकती है, इसलिए भावनात्मक सीमाएं यहाँ पर बनाए रखना बहुत जरूरी होगी। इसी राशि में शनि भी है, जो 8 मार्च को अस्त हो जाएंगे। शनि का अस्त होना यह दर्शाता है कि जिम्मेदारियां तो बहुत ज्यादा बनी रहेगी, लेकिन उन्हें निभाते समय भीतर से थकान, दबाव और अकेलेपन का अनुभव हो सकता है। मीन राशि में शनि करुणा और कर्तव्य का पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन अस्त अवस्था में व्यक्ति निर्णय लेने में थोड़ा हिचक सकता है और दूसरों के लिए खुद को नजरअंदाज भी करने लगता है। यह जो समय है संकेत दे रहा है कि सेवा करते हुए आत्मसम्मान को भूलना यहाँ पर नुकसानदेह हो सकता है। 14 मार्च को सूर्य मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और शुक्र और शनि के साथ युति करेंगे। ये जो गोचर है आत्मसम्मान, पहचान और अहम से जुड़े विषयों को उजागर कर सकता है। आपका व्यक्तित्व इस समय बदल सकता है। व्यक्ति को यह भी महसूस हो सकता है कि वो लगातार समझौता कर रहा है, अब उसकी भावनाओं की भी कीमत होनी चाहिए। सूर्य का प्रभाव कभी कभी रिश्तों में ईगो का टकराव भी लेकर आ सकता है, खास तौर पे तब जब अपेक्षाएं यहाँ पर क्लियर ना हो। यह जो गोचर है आत्मचिंतन और अपनी सीमाओं को पहचानने का अवसर आपको दे रहा है। 11 मार्च को गुरु का मिथुन राशि में वक्री अवस्था से मार्गी हो जाना आपके विचारों में स्पष्टता और मानसिक स्थिरता लेकर आएगा। मिथुन राशि में गुरु संवाद, सोच और निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, जिससे व्यक्ति पुराने फैसलों पर पुनर्विचार कर सकता है। यह जो समय है भ्रम को कम करेगा, समझने की जो आपकी समझ है उसको विकसित करेगा, और कौन सी भावनाएं अस्थायी है, कौन से निर्णय वास्तव में भविष्य की दिशा तय करेंगे, ये समझ आपकी बढ़ा सकता है। इसके लिए आपको डायरेक्शन दे सकता है। यहाँ पर महीने की शुरुआत में बुध अस्त और वक्री अवस्था में रहेंगे, तो संवाद में भी कहीं ना कहीं उलझन, गलतफहमियां और अधूरी बातें सामने आ सकती है। 13 मार्च को बुध उदय होंगे, तो यहाँ पर सोच और बातचीत में धीरे धीरे थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी। 21 मार्च को बुध के मार्गी होने के बाद व्यक्ति अपने विचारों को साफ शब्दों में व्यक्त करने लगेगा और निर्णय लेने की क्षमता भी इस समय थोड़ी ठीक होगी। यह परिवर्तन महीने के उत्तरार्ध को पहले की तुलना में अधिक सहज बनाता है। यहाँ पर मंगल की बात करें तो इस महीने कुंभ राशि में स्थित रहते हुए 26 मार्च को वो उदय होंगे। मंगल का उदय जो है ऊर्जा, साहस, सक्रियता को पुनः जागृत करेगा। ये जो गोचर है भीतर दबे गुस्से, असंतोष, निर्णय की हीनता को बाहर आने का संकेत देता है। हालांकि मंगल पर राहु का प्रभाव होने से ऊर्जा तेज हो सकती है, अस्थिर हो सकती है, इसलिए जल्दबाजी में कदम उठाने से इस समय बचना जरूर होगा। सही दिशा में उपयोग की गई ये ऊर्जा साहसिक निर्णय लेने में आपको हेल्प कर सकती है। राहु की बात करें तो कुंभ राशि में रहते हुए यहाँ पर जो स्थिति है, ग्रहों की जो युति है, देखिए कहीं ना कहीं राहु आपकी इच्छाओं, असंतोष और अलग रास्ता अपनाने की प्रवृत्ति जो है उसको बढ़ाता है। यह गोचर जो है व्यक्ति को पारंपरिक सोच से हटकर कुछ नया करने की इच्छा भी महसूस करा सकता है, लेकिन साथ ही कहीं ना कहीं मानसिक बेचैनी और भ्रम को भी बढ़ाता है। इसलिए जो समय है विवेक और सीमाओं की सख्त परीक्षा आपसे ले सकता है।
यहाँ पर जो चंद्र ग्रहण हो रहा है 3 मार्च को, जो मन, भावना और दैनिक आदतों को गहराई से प्रभावित करेगा। यहाँ पर भावनाएं तीखी हो सकती है, तीव्र हो सकती है। व्यक्ति छोटी बातों पर भी अधिक प्रतिक्रिया यहाँ पर दे सकता है। दबे हुए भावनात्मक मुद्दे भी सामने आ सकते हैं, जिससे आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता बढ़ सकती है। ग्रहण के बाद मानसिक शुद्धि और भावनात्मक संतुलन बनाए रखना इस समय बहुत जरूरी होगा। कुल मिलाकर मार्च 2026 का ये जो ग्रह गोचर की स्थिति है मीन राशि के लिए, भावनात्मक गहराई, आत्मसम्मान और मानसिक स्पष्टता के बीच संतुलन बनाने का समय है। ये जो महीना है बाहर से तो शांत प्रतीत हो सकता है, लेकिन भीतर गहरे स्तर पर सोच और भावनाओं में बदलाव की नींव रखता है। अब हमारे उन जातकों की अगर मैं बात करूं, ये हमने देखिए ग्रहों के आधार पर व्रत विश्लेषण किया। अब हम बात करेंगे जो सिंगल है उनके लिए क्या स्थिति लेकर आ रहा है। ये जो मार्च 2026 है बेहद आकर्षक लेकिन भ्रमित करने वाला महीना आपके लिए बन सकता है। आपकी पर्सनालिटी इस समय बहुत मैग्नेटिक रहेगी, जिससे लोग आपकी ओर सहज ही खींचेंगे। कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में भी आ सकता है जो आपको बहुत जल्दी समझने का दावा करेगा। बातचीत गहरी होगी, भावनाएं तेज होगी, लेकिन आपको ये समझना होगा कि हर मीठी बात स्थायी रिश्ते का संकेत नहीं होती। कुछ लोग इस महीने अचानक शादी या कमिटमेंट का भी सोच सकते हैं, लेकिन परिवार या परिस्थिति आपको धीमा चलने का संकेत देगी। यह समय दिल से ज्यादा आंख खोल कर देखने का है। अब उन जातकों की बात करें जो पहले से किसी रिलेशनशिप में है, उनके लिए मार्च 2026 जो स्थिति लेकर आ रहा है, ये भावनात्मक रूप से थोड़ा बाहरी हो सकता है आपके लिए। आप अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा उम्मीदें कर सकते हो, अगर वो पूरी नहीं हुई तो निराशा यहाँ पर बढ़ सकती है। कई लोगों को ये महसूस हो सकता है कि वो ज्यादा दे रहे हैं उस रिश्ते में और सामने वाला कम। यहाँ पर देखिए शुक्र उच्च का है, लग्न में है, तो प्रेम तो बना रहेगा, लेकिन शनि और सूर्य की वजह से व्यवहार में थोड़ा सा रूखापन आ सकता है। ये महीना अक्सर ये स्थिति बना सकता है आपके लिए कि आप बात कहना चाह रहे हैं, लेकिन डरेंगे कि सामने वाला इस बात का बुरा ना मान जाए। अगर आप ईमानदारी से अपनी भावनाएं रखेंगे तो रिश्ता या तो गहराएगा या फिर वहां पर सच्चाई सामने आएगी कि रिश्ता आगे बढ़ सकता है या नहीं। विवाहित मीन राशि वालों के लिए मार्च 2026 रिश्ते की वास्तविकता दिखाने वाला महीना बन सकता है। यहाँ पर प्रेम तो होगा और रहेगा, लेकिन जिम्मेदारियां अचानक बढ़ सकती है। या तो परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ सकती है, उसकी तरफ से दबाव आ सकता है, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कोई समस्या बढ़ सकती है, या आर्थिक विषय यहाँ पर आपके रिश्ते को प्रभावित कर सकते हैं। यहाँ पर शनि का अस्त होना जीवन साथी को भावनात्मक रूप से थोड़ा दूरी दे सकता है, थोड़ा दूर कर सकता है, या फिर उस व्यक्ति थोड़ा थका हुआ महसूस कर सकता है। आपको यहाँ पर यह भी लग सकता है कि आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं या तो सामने वाला सुन नहीं रहा है या समझ नहीं रहा है। यह महीना आपको धैर्य और करुणा सिखाएगा। अगर आप आलोचना के बजाय सहयोग का रास्ता चुनते हैं तो यही समय रिश्ते को और भी मजबूत बना सकता है। अब हम उन जातकों की अगर बात करें जिनके ब्रेकअप की संभावना बन रही है, तो यहाँ पर वो ध्यान रखें कि जिन रिश्तों में बहुत लंबे समय से असंतुलन चला आ रहा है, उन रिश्तों में यहाँ ये महीना ब्रेकअप लेकर आ सकता है। यह ब्रेकअप अचानक नहीं होगा, लेकिन ये उस रिश्ते की वजह से जो एक थकान बनी हुई है कि ना ही आप उसमें आगे बढ़ पा रहे हैं, ना ही उसको एक स्टेबिलिटी दे पा रहे हैं, तो वो जो थकान है उस रिश्ते को लेकर आपके ऊपर मानसिक तौर पे, उसकी वजह से होगा। यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि जो महीने के मध्य का समय है, लगभग 13, 14, 15 के आसपास, एकदम से रिएक्शन आ सकता है, एकदम से अग्रेसिव रिएक्शन हो सकता है उस रिश्ते को लेके, तो वहां पर वो टूट सकता है। तो चाहे आप विवाहित हो, चाहे आप रिलेशनशिप में हो, यहाँ पर अचानक से कोई भी डिसीजन लेने से बचे, अचानक रिएक्ट करने से बचे, क्योंकि ये समय जो है, ये ग्रहों की जो स्थिति है, सही परिणाम नहीं देगी अगर आपने संयमित रूप से व्यवहार नहीं किया। अब जिन जातकों का ब्रेकअप हुआ है, उनके लिए ये जो महीना है भावनात्मक रूप से काफी उतार चढ़ाव का हो सकता है। यहाँ पर आप में फीलिंग आ सकती है, क्या मुझे वापस उस व्यक्ति के पास जाना चाहिए या नहीं, क्या उस रिश्ते में मुझे वापस जाना चाहिए या नहीं, ये सवाल आपको परेशान कर सकते हैं। महीने के उत्तरार्ध में आपकी सोच थोड़ी क्लियर होगी, आप समझ पाएंगे कि रिश्ता आपका बढ़ रहा था या कमजोर था, किस वजह से टूटा था, वो क्लैरिटी आपको मिलेगी। अब एक और चीज है मीन राशि वालों के लिए, क्योंकि ये जलीय तत्व राशि है, यहाँ पर ये जो भाव है कहीं ना कहीं इमोशनली आपको ड्रेन कर सकता है। यहाँ पर हो सकता है आप किसी ऐसे व्यक्ति की बातों में आ जाए जो उस टाइम के लिए आपको लग रहा है कि वो आपको समझ रहा है या सहानुभूति दे रहा है, स्पेशली आपके ऑफिस से या फिर जो आपका सोशल सर्किल है उससे ये कनेक्शन बन सकता है। शुरुआत में ये बहुत मासूम लगेगा, आपको लगेगा कि वो व्यक्ति एक्चुअली केयर कर रहा है आपके लिए। यहाँ पर आप धीरे धीरे इमोशनली उनके ऊपर निर्भर भी बढ़ हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर यह समझिए कि अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, अगर आप विवाहित हैं, तो यह जो रास्ता है अंत में अपराध बोध और मानसिक बोझ ही देगा। इसलिए इस महीने सीमाएं
तय करना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। यह है विवेचन हमारा मार्च 2026 का मीन राशि के जातकों के लिए। अब जैसा हम हर बार आपको बताते हैं कि ग्रहों की स्थिति, ये जो गोचर का परिणाम है वो हमने विश्लेषण किया है, उसके उसको समझा है। लेकिन जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है, महादशा कौन से ग्रह की चल रही है, वो आपको किस तरीके से प्रभावित कर रही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपके साढ़े साथी का प्रभाव भी चल रहा है, तो कहीं ना कहीं जो मानसिक उलझने हैं वो भी बढ़ी हुई है। अगर आपकी जन्म कुंडली में भी ग्रहों की स्थिति उसी प्रकार से प्रभावित कर रही है तो नकारात्मक परिणाम थोड़े यहाँ बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर ग्रहों की स्थिति संतुलित है, महादशा शुभ ग्रह की चल रही है, तो ये परिणाम आपको उतना ज्यादा प्रभावित नहीं करेंगे। आपको दशा मिलती रहेगी, आपको कोई गाइडेंस देगा, कठिन समय जरूर होगा लेकिन कहीं ना कहीं रास्ता आपको मिल जाएगा। लेकिन जिनके लिए परिणाम अच्छे नहीं है वो उपाय स्वरूप क्या कर सकते हैं, देखिए क्योंकि यहाँ पर शनि लग्न में है, उच्च के शुक्र के साथ होगा, तो यहाँ पर मानसिक थकावट और जो जिम्मेदारियों का बोध है वो कहीं ना कहीं बढ़ गया है। इसके लिए उपाय स्वरूप आप शनिवार को तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं और सूर्यास्त के बाद किसी निर्धन या श्रमिक वर्ग के व्यक्ति को दान दे सकते हैं। अन्न दान दे, जो भी यथा सामर्थ्य देखिए दान कर सकते हैं। यथा सामर्थ्य के साथ साथ ये जरूरी है कि पूरी श्रद्धा के साथ दान करें, अहंकार के साथ दान ना करें, दिखावे के लिए दान ना करें। ये जो दान जितना श्रद्धा भाव से किया जाता है उतना ही फलदायी माना जाता है। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, नारायण कवच का पाठ कर सकते हैं। यह जो पाठ है आपके भीतर के भय और अकेलेपन की भावनाओं को कम करेगा। देखिए शरावली में भी स्पष्ट बताया गया है कि शनि अगर पीड़ित हो तो सेवा करने से, सेवा भाव ही बेसिकली सबसे बड़ा उपाय होता है। तो शनिवार को ऐसे आप ओल्ड एज होम में जाके या फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति की या श्रमिकों की मदद कर सकते हैं, या सेवा भाव स्वरूप उनको जो भी देना चाहे, जैसे अभी जो समय है उसके अनुसार जो भी उनकी जरूरत है, चाहे वस्त्र की जरूरत हो, चाहे खाने पीने की जरूरत का सामान हो, या जिस भी प्रकार से उनको आवश्यकता है, जो भी आप मदद उनकी कर सकते हैं अपनी शक्ति के अनुसार वो करिए। ये जो उपाय है आपके सारे ग्रहों के प्रभाव को संतुलित करेगा। साथ ही यहाँ पर गुरु के वक्री से मार्गी होने की स्थिति में शरावली बताती है कि आत्मशुद्धि और सही मार्गदर्शन बहुत महत्वपूर्ण होता है इस समय। आप इस प्रभाव को संतुलित करने के लिए क्या कर सकते हैं, गुरुवार को ये जो दाल होती है, पीली दाल और हल्दी, इनका दान कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर ये जो है मंत्र जाप, कोई भी जो भी आप करना चाहे गुरु के, चाहे बीज मंत्र का जाप करना चाहे या फिर गुरु के विष्णु सहस्त्र नाम का मंत्र भी जाप करना, इस समय आपके मानसिक भ्रम को भी दूर कर सकता है और निर्णय क्षमता को भी मजबूत कर सकता है। ये जो जप के उपाय हैं या दान के उपाय हैं, ये विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी होंगे जो रिश्ते को लेकर क्लियर नहीं है, असमंजस में है। यहाँ पर ग्रहों का जो प्रभाव है कहीं ना कहीं अचानक आवेग लेकर आ सकता है, महीने के मध्य में क्रोध बढ़ा सकता है। तो इस महीने इन प्रभावों को भी शांत करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें और लाल मसूर की दाल का दान करें। यहाँ पर यह जो उपाय है आपके सारे ग्रहों को संतुलित करके जो स्थिति बन रही है, जो गलत निर्णयों की तरफ आप जा सकते हैं, उससे आपको बचाएगा। देखिए दर्शकों, मार्च 2026 मीन राशि के लिए प्रेम में त्याग और आत्मसम्मान के बीच संतुलन सिखाने वाला महीना है। यह समय आपको बताएगा कि हर रिश्ते में खुद को खो देना प्रेम नहीं होता। जो रिश्ता आपको सुरक्षा देता है, इमोशनली आप जहां कंफर्टेबल फील कर पा रहे हैं, वो यहाँ इस महीने टिकेगा। जो केवल आपकी संवेदनशीलता का फायदा उठा रहा है वो सतही आपसे दूर हो जाएगा। दर्शकों, अगर आपको ये राशिफल उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरिओम।